प्रभ पद्मपलाशलेश्य पद्मप्रभ पद्मपलाशलेश्य पद्मालयालिंगित चारुमूर्ति पद्मालयालिंगित चारुमूर्ति बभौ भवान भव्यपयोरुहाना बभौ भवान भव्यपयोरुहानम रुहानाम पद्माकराणामिव पद्मबन्धो पद्माकराणामिव पद्मबन्धो पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्य पद्मालयालिंगितचारुमूर्तिः बभौ भवान् भव्यपयोरुहाणां पद्माकराणामिव पद्मबन्धुः। पद्मप्रभ भगवान कैसे? पद्म पलाशलेश्य पद्म पलाशलेश्य पद्म यानी कमल, पलाश यानी लाल। पलाश का अर्थ क्या लेंगे? लाल। पलाश के फूल की तरह लाल नहीं थे वो। पद्म पलाशलेश्य लाल कमल की तरह जिनका शरीर था, कमल पत्र के समान जिनका लाल रंग था। ठीक है। पद्मालया लिंगित चारुमूर्ति पद्मालया लिंगित चारुमूर्ति पद्मालय है ना। पद्मालय किसको बोलते हैं? पद्मालय किसको बोलते हैं? पद्म यानी कमल, कमल है आलय। कमल पर निवास कौन करती है? कौन सी? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को कमल निवासिनी कहते हैं। क्या है? लक्ष्मी पद्म निवासिनी। ठीक है। तो उसमें आया ना सावकाचार में, जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द है। तो पद्म पलाशलेश्य पद्मालया आलिंगित चारुमूर्ति पद्मालय आलिंगित चारुमूर्ति। चारुमूर्ति यानी जिनकी सुंदर मूर्ति। कैसी? उत्तम वो पद्म आलय से आलिंगित है, अर्थात अनंत ज्ञानादि रूप लक्ष्मी से जिनकी मूर्ति आलिंगित है, जिनका ये शरीर दिव्य परमौदारिक शरीर। चारुमूर्ति से क्या कहेंगे? दिव्य परमौदारिक शरीर पद्मालय आलिंगित है, अर्थात अनंत ज्ञानादि विभूति रूप अंतरंग और समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से आलिंगित है। ठीक है। फिर क्या है? ऐसे पद्मप्रभ ठीक भगवान बभौ हुए थे। क्या हुए थे? कौन हुए थे? पद्मप्रभ भगवान। वो कैसे हुए? भव्य पयोरुहाना। भव्य जीव रूपी पयोरुह यानी कमलों के लिए। भव्य पयोरुहानम यानी भव्य जीव रूपी कमलों के लिए। भव्य पयोरुहानाम यानी भव्य जीव रूपी कमलों के लिए। कैसे हुए? पद्माकराणाम इव पद्मबंधु। पद्मबंधु किसको बोलते हैं? सूर्य को। और पद्माकर किसको बोलते हैं? कमल वन, कमलों का वनखंड। तो जैसे कमल वन के लिए पद्मबंधु,
कमलों के समूह के लिए जैसे पद्म बंधु खिलाने वाला है, वैसे ही आप भव्य जीव रूपी कमलों को खिलाने वाले सूर्य के समान हुए थे। ठीक है, तो छंद का पूरा अर्थ क्या हुआ? पद्म पलाशलेश कमल की तरह लाल है रंग जिसका, कमल के पत्र की तरह लाल रंग वाले, पद्मालय आलिंगित चारु मूर्ति, पद्मालय अनंत ज्ञानादि रूप अंतरंग लक्ष्मी और समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से आलंगित है, जिनकी चारु सुंदर यह दिव्य परमावतारी काया। ऐसे पद्मप्रभ भगवान भव्य पयोरुहाना, भगवान आप भव्य पयोरुहानाम भव्य जीवों की रूप कमल, भव्य जीव रूपी कमलों के लिए कमल वन में पद्म बंधु इव बभौ, कमल वन को खिलाने के लिए सूर्य की तरह हुए थे। ठीक है, ठीक है, देखो उपजाति छंद है। पद्म प्रभ पद्मश्च प्रभेव, बाद में पढ़ेंगे। हाँ। पद्मश्च प्रभेव पद्मस्य प्रभेव प्रभावर्णो यस्यासो, प्रभावर्णो यस्यासो पद्म प्रभ, पद्म प्रभ है। पद्म यानी कमल की प्रभा की तरह ही जिनका वर्ण था उनका नाम पद्म प्रभ है। षष्ठ तीर्थंकर से संज्ञायम, षष्ठ तीर्थंकर से संज्ञेयम, ये छठे तीर्थंकर की संज्ञा है। पद्म प्रभु नहीं पद्म प्रभ, चंद प्रभु नहीं चंद प्रभ। ठीक है ना? कथम्भुतोऽसौ, कथम्भुतोऽसौ, ये कैसे हैं? पद्म पलाशलिश, पद्म पलाशलिश, पद्मश्च पलाशम पत्रम तद्वत् लेशायश्च स शुक्ललेश इत्यर्थ। पद्मस्य पलाशम पत्रम तद लेशायश्च स शुक्ललेश इत्यर्थ है। पद्म का पत्र यानी पलाश है ना, तो पद्म के पत्र पद्मश पलाश लेशा, पद्मश्च पलाशम, पद्म का पलाश यानी पत्र, उसकी तरह जिनकी लेशा वो शुक्ल लेशा, शुक्ल ऊपर लाल लिया। कमल फूल का पत्ता लाल भी होता है, सफेद भी होता है। श्वेत कमल, कमल का पत्ता कभी लाल नहीं होता, कमल का जो पत्ता होता है वो तो हरा होता है। कमल की पाखड़ी जो होती है ना, तो पाखड़ी और पत्ते कमल पत्र उसको बोलेंगे। यहाँ लाल कैसे ले लिया? लाल का लाल, अरे पलाश फूल भी होता, पलाश पत्ते को भी बोलते, वो टेशु अलग है। कमल लाल भी तो होता है। कमल लाल भी होता है, और लाल कमल जैसा इनका वर्ण अपन को पढ़ाया भी जाता है। यहाँ शुक्ल लेशा ले लिया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। लेकिन यहाँ क्या लेना कि पद्म पलाश लेशा, पद्मश्च पलाशम पत्रम तद्वत् लेशा, पद्म का पलाश यानी पद्म कमल का पत्ता, कमल का पत्ता यानी पाखुड़ी, उसके तरह जिनकी लेशा शुक्ल लेशा इत्यर्थ। ये शुक्ल लेशा कैसे लिया ही नहीं समझ में आया। लाल रंग को पुनरपि कथम भूत, और कैसे हैं? पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति, पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति, पद्मालय आवास स्थानम यस्याः, स्थानम यस्याः, सा पद्मालया सा पद्मालया लक्ष्मी। लक्ष्मी। पद्मालय किसको बोलते हैं? पद्मालय ही आवास है का स्थान जिसका, उसका नाम पद्मालय यानी लक्ष्मी। तया आलिंगिता क्रोड़ीकृता, आलिंगिता क्रोड़ीकृता, उससे आलंगित क्या है? चारवी मूर्ति आत्मस्वरूप लक्षणा, चारवी मूर्ति आत्मस्वरूप लक्षणा, शरीर स्वरूप लक्षणा च यस्य स, शरीर स्वरूप लक्षणा च यस्य स, सुंदर मूर्ति यानी आत्मस्वरूप और शरीर स्वरूप रूप लक्षण जिसका। अनंत ज्ञानादि लक्षणया ही लक्ष्म्या आत्मस्वरूप लक्षणा चारवी निर्मला मूर्ति रालिंगता, अनंत ज्ञानादि लक्षणया ही लक्ष्म्या
आत्मस्वरूप लक्षणाचार्य निर्मला मूर्ति आलिंगिता। जिनकी मूर्ति निर्मल मूर्ति आलंगित हुई चारों मूर्ति है ना, किससे? अनंत ज्ञान आदि लक्षण रूप आत्मस्वरूप लक्षण वाली लक्ष्मी से जो आलंगित है। और निषेधत्व आदि लक्षण या तो शरीर स्वरूप लक्षणाचार्य सकल लक्षणोपेता मूर्ति आलिंगिता। निषेधत्वादि लक्षण तो शरीर स्वरूप लक्षणाचार्य सकल लक्षणोपेता मूर्ति आलिंगता। और शरीर की अपेक्षा देखें तो सुंदर सकल लक्षण से युक्त मूर्ति आलंगित है। कैसे? निषेधत्व रूप। ठीक है, भगवान का दिव्य शरीर। तो हमने क्या बोला था? परमोदारिक दिव्य शरीर। ठीक है, और भीतरी और बाहरी अगर हम चारों मूर्ति पद्मालय आलिंगित कहते हैं तो पद्मालय लक्ष्मी से आलिंगित उनकी मूर्ति है, उनका दिव्य परमोदारिक शरीर है। अंतरंग में अनंत ज्ञान आदि, बहिरंग में समोसरण आदि लक्ष्मी से आलिंगित है। ठीक है, चूंकि शरीर आलिंगित नहीं है तो शरीर में निषेधता आदि गुण ले लिया। ठीक है ना? सकिमिते आहा बभौ भाषितमान भवान पद्म प्रभ। भाषितवान भगवान पद्म प्रभ। वो कौन? तो हुए थे। कौन? पद्म प्रभ। केसाम संबंधित्वेन भव्यपयोरुहानाम भव्यायोपयोरुहानि कमलानि तेषाम। भव्यायोपयोरुहानि कमलानि किसके संबंध में हुए थे? तो भव्य रूपी कमलों के संबंध में। केसामिव कहती आहा। किनकी तरह? पद्माकरा नाम पद्म बंधु। पद्मा नाम आकारः आकराः खंडानि। पद्मा नाम आकराः खंडानि। तेषाम यथा पद्मबंधु रादित्यो विकासम कुर्वन् शोभितवान। तेषाम यथा पद्मबंधु रादित्यो विकासम कुर्वन् शोभितवान। पद्माकर की तरह, पद्माकरों की तरह। पद्माकर जिसमें पद्म का समूह हो, पद्म का खंड हो, पद्मवन हो, उसको बोलते पद्माकर। सरोवर तो सरोवरों में पद्मों का समूह है। तो जैसे पद्म समूह के लिए, पद्मों के खंड के लिए पद्मबंधु यानी शूर विकास करता हुआ शोभितवान होता है, हुआ था। शोभितवान हुआ था, ये भी अतीत के अर्थ में ले लिया। तथा भवान अपि भव्यपयोरुहानाम हितोपदेशेन विकासम कुर्वान् इति शोभितवान भवौ। तथा भवान अपि भव्यपयोरुहानाम हितोपदेशेन विकासम कुर्वन् इति। इसी प्रकार आप भी भव्य जी रूपी कमलों को अपने हितोपदेश से विकसित करते हुए थे। पद्यानुवाद पढ़ो। छंदकार। हे पद्म प्रभु भगवान, पद्म पलाशलेस्य पद्म के कमल के पत्रों के समान लाल वर्ण वाले और बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से जिनका शरीर आलंगित है। ठीक है, अथवा पद्मालय रूप लक्ष्मी से जिनका सुंदर शरीर अनंत ज्ञानादि रूप और निषेधत्वादि गुणों से युक्त शरीर आलंगित है, ऐसे पद्म प्रभ भगवान जैसे पद्म खंड को शूर विकसित करता है, वैसे ही भव्य जी रूपी कमलों को आप भी विकसित करने वाले हुए थे। पद्यानुवाद। सूची में तन चेतन लक्ष्मी से मंडित निज में निवस रहे। लाल लाल फल पलाश छवि से अहो पद्म प्रभ विलस रहे। लोट बंधु हो भविक कमल ये तुम दर्शन से खिलते हैं। जिस विध सर में सरोज दलवे दिनकर को लख खुलते हैं। बभार पद्मां च सरस्वतीं च। 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 भवान् पुरस्तात् प्रतिमोक्ति लक्ष्म्या। भवान् पुरस्तात्
प्रतिमूर्तिलक्ष्म्याः भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या भवान् पुरस्तात् प्रतिमूर्तिलक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्रशोभा सरस्वतीमेव समग्रशोभाम् सरस्वतीमेव समग्रशोभा सरस्वतीमेव समग्रशोभाम् सर्वज्ञलक्ष्मी लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्त सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्त सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमूर्तिलक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः। ओ हे भगवान, हे पद्म प्रभुजिनेन्द्र, आप भबहार, क्या बभार, बभार यानी आपने धारण किया था। क्या धारण किया था? पद्मां च सरस्वतीं च, लक्ष्मी को और सरस्वती को। किसको? पद्माम यानी लक्ष्मी को और सरस्वती यानी सरस्वती को, दोनों को आपने धारण किया था। कब किया था? भवान यानी आपने, पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या, प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या, प्रतिमुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाने के पुरस्तात् यानी पहले, यानी प्रतिमुक्ति लक्ष्मी यानी सिद्ध अवस्था, उसके पुरस्तात् यानी पहले अरहंत अवस्था में। हे भगवान, आपने भवान प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या पुरस्तात् पद्मां च सरस्वतीं च बभार। आपने, हे भगवान, आपने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के पुरस्तात् पहले सरस्वती को और लक्ष्मी को और सरस्वती को प्राप्त किया था। कौन सी लक्ष्मी और कौन सी सरस्वती? अनंत ज्ञान आदि लक्षण वाली लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि आदि सरस्वती, इन दोनों को आपने प्राप्त किया था। ठीक है, तो किसको किसको प्राप्त किया? आपके पास दोनों आ गई, लक्ष्मी भी आ गई और सरस्वती भी आ गई। ठीक है, और सरस्वती में व समग्र शोभाम सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलिताम विमुक्ता, विमुक्ता यानी विमुक्त सन, जब आप कर्म वाले से रहित होते हुए तो सरस्वती में व समग्र शोभाम, आपने समग्र शोभाम सरस्वती में बभार, आपने समग्र शोभा वाले अर्थात समोसरण समस्त पदार्थों के प्रतिपादन में विभूति, प्रतिपादन रूप विभूति और समोसरणादि समस्त शोभा से युक्त, समग्र शोभा का मतलब क्या हुआ? समोसरणादि समस्त शोभा से युक्त समस्त तत्वों के प्रतिपादन करने में समर्थ सरस्वती, किसको? दिव्य ध्वनि को बभार धारण किया था। किसको धारण किया था? समोसरण और दिव्य ध्वनि को धारण किया था। और विमुक्त होते हुए अर्थात जब कर्म मल को नष्ट किया तो ज्वलिताम सर्वज्ञ लक्ष्मी बभार, ज्वादैदीप्यमान सर्वज्ञ लक्ष्मी को धारण किया था। बभार शब्द 3 बार लगेंगे। क्या हुआ? प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या पुरस्तात्, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के पहले भगवान आपने पद्मां च सरस्वतीं च बभार,
कम लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को बभार धारण किया था, पहला अर्थ। फिर दूसरा, समग्र शोभाम सरस्वती में एव बभार, समग्र शोभा से युक्त अर्थात समोसरण से युक्त सरस्वती यानी दिव्य वाणी को भी आपने धारण किया था, ठीक है। फिर विमुक्तः सन, मोक्ष होते हुए, मुक्त होते हुए, समस्त कर्म मलों से मुक्त होते हुए, जलिताम सर्वज्ञ लक्ष्मी बभार, दैदीप्यमान सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी को धारण किया था, ठीक है। आचार्य इसका दूसरा अर्थ लेते हैं कि मोक्ष करते समय आपने सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी को भी छोड़ दिया। पद्यानुवाद पढ़ो इसका। अक्षय सुख में लक्ष्मी वर के दिव्य भारती पायल से, पूर्ण मूर्ति से पूर्ण प्रभो तुम, त्रयोदशी गुण माय बसे, देव रचितता समवसरण तव, उसमें नहीं अनुरक्त हुए। विमुक्ता, हाँ, दिव्य देश ना त्याग अंत में, सर्व ज्ञान युक्त मुक्त हुए। विमुक्ता सर्वज्ञ लक्ष्मी जलिता विमुक्ता, आचार्य बहुत जोर दे के बोलते हैं। सर्वज्ञ लक्ष्मी जलिताम, जलिताम सर्वज्ञ लक्ष्मी विमुक्ता, ये अर्थ लिया। माने आपने समोसरण आदि विभूतियों को छोड़कर मुक्ति प्राप्त किया। और यहाँ पर दूसरा अर्थ लिया, ठीक है, दोनों अर्थ निकलेगा। हाँ, सर्व ज्ञान से तो युक्त हुए, मुख किसको छोड़े? सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी को छोड़े, यानी समोसरण छोड़ेंगे तब मोक्ष जाएंगे, ये आचार्य का कहना है। और इस पे जोर क्या निकालो? कस्य पुरस्तात्, कस्य पुरस्तात्, हाँ तो बोला ना, प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या पुरस्तात् भवान पद्मां च सरस्वतीं च बभार। हाँ 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 क्या? हाँ, सरस्वती को लक्ष्मी से कैसे जोड़ेगा? तो फिर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी कहाँ बोला? ज्ञान से इसमें विसंगति है। विसंगति क्या है सर सुनो, अर्थ तुमने मेहनत तो अच्छी की, विसंगति क्या है? विसंगति ये है कि आपने उनको पहले लक्ष्मी और सरस्वती से युक्त बता दिया, बाद में उनको केवल ज्ञान में केवल सरस्वती से युक्त बताया, जबकि उनके साथ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का योग है। अंत में केवल लक्ष्मी से सर्वज्ञ लक्ष्मी, सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी से युक्त होकर मुक्त हुए। तो इसका जो दूसरा अर्थ आचार्य ने किया है वह ज़्यादा सुसंगत है कि सरस्वती में एव समग्र शोभा प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या हुआ पहले तो, कि मुक्ति से पहले आपने सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को प्राप्त किया था। फिर बाद में समग्र शोभा, जो समग्र शोभा से युक्त ऐसी दिव्य वाणी है, उस सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी का जो आधार है उसको दैदीप्यमान, उसको छोड़ते हुए मुक्त हुए, छोड़कर मुक्त हुए। विमुक्ता सन मुक्त, या ज्वलिताम नष्टकृता नष्टम कृत्वा संज्वल्य मुक्त, जो आचार्य ने अर्थ किया। अर्थ देखो पहले टीका पढ़ने दो, फिर देखते आचार्य ने अर्थ कैसे निकाला ये। अभी तुम लोग दूसरा अर्थ मत पकड़ो, एक ही अर्थ पकड़ो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या, मुक्ति के पहले मोक्ष, प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या पुरस्तात्, अर्थात मुक्ति के पहले
अरहंत अवस्था में आपने भगवान पद्माम च सरस्वतीम च बभार, अर्थात केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि समोसरण आदि रूप लक्ष्मी और अनंत चतुष्टय आदि लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि रूप सरस्वती को धारण किया था। समग्र शोभाम सरस्वती में, और जब अरहंत अवस्था में आप समग्र शोभा अर्थात समस्त पदार्थों के प्रतिपादन में प्रतिपादन रूप विभूति और समोसरण आदि समस्त शोभा से युक्त सरस्वती में बभार, सरस्वती को ही यानी दिव्य वाणी को ही धारण किया था। और विमुक्त सन मुक्त होते हुए सर्वज्ञ ज्वलिताम सर्वज्ञ लक्ष्मी बभार, जब मुक्त हुए तो केवल सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी को दीप्यमान सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी को धारण किया। ये है, लेकिन इसमें जो आचार्य ने अर्थ लगाया ज़्यादा संगत है। टीका देखते, यतो भगवान बभार धृतवान पद्माम च अनंत ज्ञानादि लक्ष्मी, यतो भगवान बभार धृतवान पद्माम च अनंत ज्ञानादि लक्ष्मी, न केवलम ताम न केवलम ताम च सरस्वतीम च सरस्वतीम च विशिष्टाम वाणीम, विशिष्टाम वाणीम, चूंकि भगवान ने धारण किया पद्मा को यानी अनंत ज्ञानादि रूप लक्ष्मी को, न केवल पद्म लक्ष्मी को अपितु सरस्वती को भी। सरस्वती कौन सी? उनकी जो विशिष्ट वाणी है। अतः कथम तदीय उपदेश से अप्रामाण्यम, अतः कथम तदीय उपदेश से अप्रामाण्यम, इसलिए इनके उपदेश को हम अप्रमाण नहीं कह सकते। कदा ताम बभार इत्याह, कदा ताम बभार इत्याह, भगवान ने इनको कब धारण किया था? तो कहते हैं पुरस्तात्, पुरस्तात् इत्यादि, पुरस्तात् तत्पूर्वम कश्या, पुरस्तात् तत्पूर्वम कश्या, पुरस्तात् यानी पहले। किसके पहले? प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या, प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या, मुक्तिम लक्षणी कृत्य प्रतिमुक्ति, मुक्तिम लक्षणी कृत्य प्रतिमुक्ति, मुक्ति को ही जिसने अपना लक्षण बना लिया उसका नाम है प्रतिमुक्ति। या लक्ष्मी तस्या, या लक्ष्मी तस्याः, तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी, मुक्ति ही है लक्ष्मी जिसकी उसके पहले पूर्वम पूर्वम अर्हद अवस्थायाम बभार, अवस्थायाम बभार, अर्हंत अवस्था में ही धारण किया था, न सिद्ध अवस्थायाम। सिद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में ये सब धारण नहीं किया। सिद्ध अवस्था में तो केवल अनंत चतुष्टय था। ननु पद्माम सरस्वतीम च बभार इति उक्तम, ननु पद्माम सरस्वतीम च बभार इति अयुक्तम उक्तम, अयुक्तम उत्तम। अरे भाई, आपने पद्मा और सरस्वती दोनों को धारण किया, ये कथन अयुक्त है। वेदनी सद्भाव तो वेदनीय सद्भाव बुभुक्षादेरपि तेन धित्वात् विदत्वात् इत्यत्र। अरे वेदनी कर्म का होने से भूख प्यास भी उनको लगी है। श्वेतांबर मानते हैं ना, तो कहते हैं सरस्वती में एव प्रकारेण बुभुक्षादेर निराश, सरस्वती में एव कारेण बुभुक्षा, उसमें जो सरस्वती ही ये कहा, इस एवकार से भूख आदि की निषेध कर दिया गया। पद्माया कुतो न निषेध इति चेदुक्तात्, पद्माया कुतो न निषेध इति चेद, पद्मा लक्ष्मी का निषेध क्यों नहीं किया? तो कहते हैं उक्तस्य ही एव कारेण न निषेधो, उक्तस्य एव कारेण न निषेधो यथा, उक्त ही एक कार्य के कारण निषेध नहीं हुआ। यथा दौ पुत्रो जनयामास, दौ पुत्रो जनयामास, नरम नारायणम एव चेति, नरम नारायणम एव चेति, जैसे किसी ने कहा कि 2 पुत्र को जन्म दिया, नर को उसने 2 पुत्र उत्पन्न किए, नर और नारायण। यहाँ नारायणम एव कार से नर का निषेध नहीं होता, लेकिन उनने एक कहा नर और नारायण ही 2 पुत्र को ही जन्म दिए, 2 ही दिए। किम विशिष्टाताम समग्र शोभाम समग्रा परिपूर्णा शोभा, किम विशिष्टाम ताम समग्र शोभाम समग्रा परिपूर्णा शोभा, यथावन निखिलार्थ प्रतिपादन लक्षणा विभूति, यथावन निखिलार्थ प्रतिपादन लक्षणा विभूति, समोसरणादि विभूतिर्वा यस्या, समोसरण विभूतिर्वा यस्या। कैसी सरस्वती और लक्ष्मी? तो कहते हैं कि
समग्र शोभा परिपूर्ण है शोभा यथावत निखिल पदार्थ को प्रतिपादन करने वाली लक्षण प्रतिपादन करना है लक्षण ही जिसकी विभूति ऐसे समोस अथवा समोसन आदि विभूति को। यदि प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या पुरस्तात् पद्मां सरस्वतीं च बभार यदि प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या पुरस्तात् पद्मां सरस्वतीं च बभार अगर मुक्ति लक्ष्मी के पहले सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को लक्ष्मी और सरस्वती को धारण किया तदा विमुक्त सन असौ काम बभार इत्याह तदा विमुक्त सन असौ काम बभार इत्याह। मोक्ष जानते समय इनने किसको धारण किया तो कहते हैं सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्ता इति सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्ता इति सर्वज्ञ लक्ष्मी अनंत ज्ञानादि विभूतिं ज्वलितां निर्मलां बभार इति संबंध है। सर्वज्ञ लक्ष्मी अनंत ज्ञानादि विभूतिं ज्वलितां निर्मलां बभार इति संबंध है। सर्वज्ञ रूप लक्ष्मी जो अनंत ज्ञानादि विभूति है उस निर्मल अनंत ज्ञानादि विभूति को धारण करते हुए विशेषेण मुक्ता विशेषेण मुक्त है सकल कर्म रहित सन सकल कर्म रहित सन संपूर्ण कर्म से रहित होते हुए सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलितामिति च क्वचित पाठ सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलितामिति च क्वचित पाठ है तत्र सर्वज्ञ लक्ष्म्या ज्वलिता उज्ज्वला दीप्ता तत्र सर्वज्ञ लक्ष्म्या ज्वलिता उज्ज्वला दीप्ता ज्ञानवत् सर्वत्र अप्रतिहता ज्ञानवत् सर्वत्र अप्रतिहत इत्यर्थ अप्रतिहता इत्यर्थ। अप्रतिहता वहाँ अर्थ होगा सर्वज्ञ लक्ष्मी जो उज्ज्वल है दीप्त है ज्ञानवान है सर्वत्र जो बेरोक टोक रहने वाली है तथा भूताम सरस्वती बभार विमुक्ता तथा भूतां सरस्वती बभार विमुक्त है उस प्रकार के सरस्वती को धारण करते हुए मुक्त हुए सकल संग विवर्जित सकल संग विवर्जित है सब प्रकार के संग से रहित होकर परम यति इत्यर्थ परम यति इत्यर्थ है। मैंने इसका अर्थ ये लिया कि जब देखो इसके टीका यहाँ संस्कृत का टीकाकार ने सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलिताम विमुक्त इस पाठांतर की कल्पना कर सर्वज्ञ लक्ष्म्याम ज्वलिताम इस प्रकार तृतीया समास के द्वारा सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलिताम पद को सरस्वती का विशेषण भी निरूपित किया है तथा विमुक्त शब्द का अर्थ मुक्त न करके समस्त परिग्रह से विमुक्त यतिपति अर्थात अरहंत किया है। इस श्लोक का एक अर्थ यह भी होता है क्या हे भगवान आपने अरहंत अवस्था के पूर्व अर्थात गृहस्थ अवस्था में अटूट धन संपत्ति अथवा अवधि ज्ञान रूपी लक्ष्मी और द्वादशांग वाणी को धारण किया था। पश्चात विमुक्त होने पर यानी जीवन मुक्त होने पर सर्वज्ञ लक्ष्मी से दे दीप्यमान समग्र शोभाम संपूर्ण शोभा से युक्त अप्रतिहत सरस्वती में दिव्य धनी को ही धारण किया था। ये अर्थ नया निकला। ठीक है हाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए थे ये सुसंगत है उसमें विसंगत इतना ही रखो। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक शोभानी मस्तक धरो सदा दे तो हो ढोक हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणागह है सो पावे सुख चैन।